मुकेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक्स में कटे-फटे नोट्स जो हैं वो कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको नोट जो है अगर कटा-फटा मिल जाता है या फिर उसको सेलो टेप से चिपकाया हुआ, साटा हुआ मिल जाता है, तो फिर उसको आप क्या करें? आप जनरली उसको बैंक में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जाकर के इंडिया में जितने बैंक हैं किसी भी बैंक के ब्रांचेज़ में जाकर के आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर वो एक्सचेंज नहीं करते हैं तो आपके पास क्या रेमेडीज है बैंक में नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। जनरली देखा गया है बैंक वाले जो है वो नोट एक्सचेंज करते नहीं हैं, वो बहुत तरह करके बहाने बनाते हैं। तो आपके पास क्या अवेलेबल है, आरबीआई के द्वारा क्या, आरबीआई क्या कहती है इसके लिए। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप का नोट जो बैंक में जो नोट जो है वो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो आप आरबीआई में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और इसमें सर्च करेंगे आरबीआई नोटिफिकेशंस अबाउट नोट एक्सचेंज। तो आपको ये आ जाएगा इस टाइप का। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मास्टर सर्कुलर जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा, बैंक्स को क्या क्या सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, जैसे पहले में आपको मिल जाएगा इशू ऑफ बैंक नोट्स, गुड क्वालिटी नोट्स, उसके बाद एक्सचेंज सॉइल्ड म्यूटिलेटेड डिफेक्टिव नोट्स। ये आपको ये सर्विस जो है आपको बैंक को आपको प्रोवाइड करनी है। सॉइल्ड म्यूटिलेटेड और डिफेक्टिव नोट्स में अंतर है। सॉइल्ड म्यूटिलेटेड नोट्स जो है वो आपको सड़े हुए गले हुए नोट्स होते हैं, और डिफेक्टिव नोट्स मतलब वो कटे फटे नोट्स जो होते हैं, जो जनरली सेलो टेप से लोग चिपका दिया करते हैं। तो ये वो नोट्स होते हैं। तो इस नोटिफिकेशंस में आपको टोटल डिटेल मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर रहना चाहिए अगर बैंक वाले जो है वो मना करते हैं नोट को एक्सचेंज करने के लिए। अच्छा, कुछ नोट्स जो है वो नहीं बदले जाएंगे। कौन कौन से नोट्स नहीं बदले जाएंगे? तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जिस जिस नोट के ऊपर कुछ स्लोगन्स लिख देते हैं लोग, या फिर कुछ मैसेज वगैरह कुछ लिख देते हैं, तो वो नोट्स जो है वो नहीं बदले जाएंगे। और उसके बाद जिस नोट पे देखिए यहाँ पे या रिजेक्टेड स्टाम्प लगा हुआ होगा, तो वो नोट्स भी बैंक में नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशंस जो है आरबीआई के द्वारा 2 जुलाई 2018 में आया हुआ था। ये 2019 में इसको जो है वो अपडेट किया गया है। तो ये नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए अगर बैंक में आपको जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है तब। ये तो नोटिफिकेशंस की बात हो गई। अब बात हो गई अगर बैंक मना करते हैं तो फिर आप क्या करें। आप cms.rbi.org.in पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाकर के आप फाइल कंप्लेन करेंगे। इसमें जाकर के आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे, इसमें कैप्चा मैं एंटर कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसमें नेम एंड मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो इस केस में मान लीजिए मैं अपना नाम डालता हूँ, इसमें अपना नाम डाल करके और इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद आपका ये एक नया विंडो जो है वो खुल जाएगा। इसमें आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको डालने होंगे इसमें। और इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा आप कौन है जो आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें आप देखेंगे आपको जितने भी जिनके अगेंस्ट में आपको कंप्लेन करना है वो जितने भी फाइनेंस बैंक होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, या फिर जितने भी फाइनेंशियल्स रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते होंगे उनका नाम होगा। तो इसमें से आप किसी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सर्च करता हूँ तो वो आ गया, वो सेलेक्ट कर लेना है। अब वो बैंक है कहाँ पर। आप फिर क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो करना है। वो बैंक है कहाँ पर, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से ब्रांच में है, या ब्रांच का एड्रेस क्या है, कहाँ पे वो ब्रांच है, वो सेलेक्ट करना है। इसमें फिर आपको सेलेक्ट करना होगा जैसे कि आप कोर्ट में अगर ये मामला गया हुआ है तो यस करें या फिर नो करिए। उसके बाद मेड थ्रू एडवोकेट अगर कोई वकील के द्वारा किया हुआ है तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये किसी ओम्बड्समैन के पास ने आपको कंप्लेन किया था, नहीं किया था तो नो करिए, या फिर कर दिया था तो यस कीजिए। इस तरह से आगे आपको प्रोसीड करना होगा। और इसी तरह से आप कंप्लेन जो है वो अपना देख सकते हैं।
वहाँ पर फाइल कंप्लेन जहाँ पर था उसी के नीचे में ट्रैक योर कंप्लेन था, वहाँ पर जाएंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे तो आपको वो डिटेल आपको दिख जाएगा कि आपका कंप्लेन हुआ है जो है कहाँ तक आगे बढ़ चुका है। इसमें रिड्रेसल जो है वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में हो जाता है, यानी से कि 2 दिन के अंदर में ही आपका जो कंप्लेन है वो क्लोज हो जाएगा। आपके पास बैंक से कॉल वगैरह आ जाएगा, मैनेजर से आपको मीटअप करने के लिए बुलाया जा सकता है और वो आपका जो कटे फटे नोट्स जो भी हैं वो आपके जो क्वेरी हैं वो उनको वो पूरा कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने कंप्लेन को यहाँ लॉन्च करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और देखते रहें मेरा YouTube चैनल।